गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। भारतीय शिक्षा या आधुनिक शिक्षा के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। उसमें हम राष्ट्रीय आंदोलन का या शिक्षा राष्ट्रीय आंदोलन जो चले थे उसका शिक्षा पर प्रभाव का बारे में हमने कल की कक्षा के अंतर्गत चर्चा की थी। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय शिक्षा आयोग 1982-83 जो हंटर आयोग के नाम से जाना जाता है। कि हंटर आयोग जो थे उन्होंने क्या किया था, 1854 के घोषणा पत्र के अनुसार आशाजनक प्रगति ना हो पाई थी। कि 1854 में जो घोषणा की थी शिक्षा के लिए, उसमें जो सुधार बताए थे उस सुधार में जो है आशाजनक प्रगति नहीं हो पाई थी। प्राथमिक शिक्षा के लिए कुछ भी नहीं किया गया था। कि प्राथमिक शिक्षा जो बालकों की एलिमेंट्री एजुकेशन है, जो नींव है, यदि वो सशक्त नहीं होगी, वो परिपक्व नहीं होगी, तो उसमें जो है सुधार नहीं किया जा सकता है। तो प्राथमिक शिक्षा के लिए उसमें कोई भी काम नहीं किया गया था। प्राथमिक शिक्षा के जो है माध्यमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कुछ प्रगति हुई थी, परंतु प्राथमिक स्तर पर किसी प्रकार की कोई प्रगति शिक्षा के अंदर नहीं देखी गई। परंतु जो कि शिक्षा की नींव है, यदि नींव ही मजबूत नहीं होगी तो जो है आगे जो है बिल्डिंग जो है मजबूत कभी नहीं हो सकती है। तो इसलिए जो प्राथमिक एलिमेंट्री एजुकेशन है उसको सशक्त बनाने को, उसको मजबूत बनाने पर जो है बल दिया जा रहा था। इसी बीच 1857 की क्रांति के बीच हो गई और 1857 की क्रांति के बाद में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रादुर्भाव था, या जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने जड़ें फैला रखी थी, वह जड़ें हिलने लग गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्वरूप जो है बदलता जा रहा था। कंपनी की सत्ता समाप्त कर दी गई तथा भारत की राज्य सत्ता ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथ में ले ली थी। कि भारत की जो राज्य सत्ता है वो ब्रिटिश सरकार के अधीन चली गई थी। 1882 में लॉर्ड रिपन भारत का वायसराय नियुक्त होकर भारत आया और विलियम हंटर की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई थी। कि 1882 में 1882 में लॉर्ड रिपन भारत का वायसराय नियुक्त होकर भारत आया और सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की, जिसे हंटर कमीशन
हंटर कमीशन भी कहा जाता है, कहा जाता है। हंटर कमीशन की निम्नलिखित बातें हैं, ठीक है। हंटर कमीशन में शिक्षा से संबंधित क्या क्या बात कही गई थी, उसमें प्रथम है नंबर 1 है भारत में प्राथमिक शिक्षा, भारत में प्राथमिक शिक्षा की दशा देखना तथा उसके विकास में सहयोग देना। दूसरा है उच्च व माध्यमिक शिक्षा के प्रोत्साहन में प्राथमिकता देना। तीसरा है माध्यमिक शिक्षा का प्रसार किन साधनों से किया जाए। चौथा है सहायक अनुदान प्रणाली, सहायता अनुदान प्रणाली के संबंध में सरकार की नीति क्या होनी चाहिए, और लास्ट है भारतीय शिक्षा व्यवस्था में पांचवा है भारतीय शिक्षा व्यवस्था में व्यक्तिगत प्रयासों के प्रति
के प्रति सरकार की नीति क्या हो। कि हंटर कमीशन जो है उसने भारत में प्राथमिक शिक्षा की दशा को सुधारने की ओर जो है ध्यान आकर्षित किया। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा को किस प्रकार से प्रोत्साहन दिया जाए, माध्यमिक शिक्षा का प्रसार किन साधनों से किया जाना चाहिए, सहायता अनुदान प्रणाली के संबंध में सरकार की क्या नीति है, भारतीय शिक्षा व्यवस्था में व्यक्तिगत प्रयासों के प्रति सरकार की नीति क्या है, इनके बारे में जो है हंटर कमीशन में कहा गया। भारत की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए जो 1882 में हंटर कमीशन लागू हुआ था, उसमें भारत की प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा में पर्याप्त तकनीक का प्रयोग करके शिक्षण कार्य करने को प्रोत्साहित किया गया था। हंटर कमीशन की प्रमुख सिफारिशें बताइए। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर निकलें मास्क लगाकर निकलें। ओके, थैंक यू।